मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से, आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। बीते 27 अप्रैल को रामजीलाल सुमन के ऊपर बुलंदशहर जाते समय अलीगढ़ में हुए हमले से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, नेता सैकड़ों की तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संभल में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर 27 अप्रैल को हुए हमले से समाजवादी पार्टी में रोष है। इसी के चलते सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें करणी सेना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार दलित विरोधी है। इसी अंदाजा से लगाया जा सकता है कि दलित सांसद पर लगातार हमले हो रहे हैं और सरकार अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई, जिससे साफ जाहिर होता है कि करणी सेना को सरकार का संरक्षण प्राप्त है और करणी सेना के लोग रामजीलाल सुमन को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर संभल में राष्ट्रपति महोदया के नाम जिला अधिकारी के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू को ज्ञापन सौंपा गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी ये सरकार। और देश में व्याप्त लच्चर कानून व्यवस्था को देखते हुए राष्ट्रपति से प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया पीडीए के साथ हैं तो और तमाम पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, लेकिन सत्ताधारी पार्टी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी और गड़ियाली आंसू बहाकर दलितों का अपमान करती रही। अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, निर्देश पर आज हम समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, विधायक, हमारे लोग सब जो हमारे दलित समाज के लोगों पर जो उत्पीड़न उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है उसके विरोध में, और रामजीलाल सुमन जी जो दलित सांसद हैं, हमारे सम्मानित सांसद हैं, उनके ऊपर लगातार हमले की साजिश क्या और कर रहे हैं लगातार, उसको लेकर के आज हम लोगों ने एक महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम जिलाधिकारी संभल के द्वारा एक ज्ञापन देने का काम किया है। और हम मांग करते हैं कि दलित समाज का जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, अन्यथा इस सरकार को बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश के अंदर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने देखा होगा कैसे तलवारें, तमंचे, बंदूकें, लाठी लेकर के सड़क पर एक बार विशेष के लोग, एक जाति के लोग घूम रहे हैं और कोई अंकुश नहीं लग रहा है, और ये कहते हैं कि हमने उसको मार दिया, उसको मार दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए हम चाहते हैं इस सरकार को रहने का अधिकार नहीं है, इसको राष्ट्रपति महोदया को बर्खास्त करना चाहिए। आपको दिया है और वो हमारे एसडीएम साहब ने उसको रिसीव किया है और हमने उस पर अपने राष्ट्रपति जी को संबोधित किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर से, वैसे तो पूरे भारत के अंदर ही, मगर उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर से तो हमारे दलित भाई हैं, इनको पर जुल्म हो रहा है। हमारे सांसद श्री रामजीलाल सुमन जी के घर के ऊपर तोड़ फोड़ की गई, आज तक कोई गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई। उसके बाद उनके रास्ते रोके गए, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उनको तोड़ दिए गए, आज तक कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। ये सरकार दलित विरोधी है, इसको हटाने के लिए, इसको बर्खास्त करने के लिए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के आह्वान पर यहाँ पर ज्ञापन दिया है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो डीएम साहब हैं हमारे इस ज्ञापन को राष्ट्रपति तक पहुँचाने का। विधायक जी, बीजेपी दलित विरोधी होने का समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। अभी बाबा साहब के चित्र के साथ में अखिलेश यादव का एक फोटो लगाया गया था लखनऊ का, क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी से ज़्यादा अनुसूचित जाति के साथ कोई नेता नहीं है। हमारे नेता ने हर कुर्बानी दी है, वो देते रहेंगे। हमारे नेता ने कह दिया है कि जब तक दलितों को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको आगे बढ़ाकर अच्छी शिक्षा और उनको अच्छे स्थान नहीं मिलेंगे, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये तो लोग घड़ी आए आंसू बहाते हैं, इनके पास करने को कुछ नहीं, ये तो हिंदू मुसलमान करने की राजनीति करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। विपक्ष जातिगत आरक्षण की मांग, तो बीजेपी सरकार ने मान लिया, क्या कहेंगे? फिर दोहराइए। बीजेपी सरकार ने जातिगत आरक्षण के, जातिगत जनगणना के लिए आदेश किया है, मान लिया, आप लोग मांग कर रहे थे, क्या कहना है? हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी और हमारा गठबंधन जो है, सबने मिलकर इतना जोर लगाया है, इतना प्रेशर डाला, उसके प्रेशर के दबाव में आकर ये निर्णय लिया गया। और अब ये सब नहीं चलेगा। पीडीए एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है और जब तक सरकार रामजीलाल सुमन के ऊपर हुए हमले को लेकर कार्रवाई नहीं करती, तब पार्टी आवाज उठाती रहेगी। जी, एसडीएम साहब को डीएम ऑफिस पर क्या कहना है? हमने डीएम साहब को दिया है
और वो हमारे एसडीएम साहब ने उसको रिसीव किया है और हमने उस पर अपने राष्ट्रपति जी को संबोधित किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर से, वैसे तो पूरे भारत के अंदर ही, मगर उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर से तो हमारे दलित भाई हैं, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। हमारे सांसद श्री रामजी लाल सुमन जी के घर के ऊपर तोड़फोड़ की गई, आज तक कोई गिरफ्तारी उसमें नहीं हुई। उसके बाद उनके रास्ते रोके गए, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उनको तोड़ दिए गए। आज तक कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। ये सरकार दलित विरोधी है। इसको हटाने के लिए, इसको बर्खास्त करने के लिए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के आह्वान पर यहाँ पर ज्ञापन दिया है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो डीएम साहब हैं हमारे इस ज्ञापन को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करें। विधायक जी, बीजेपी दलित विरोधी होने का समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। अभी बाबा साहब के चित्र के साथ में अखिलेश यादव का एक फोटो लगाया था लखनऊ में, क्या कहना है आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी से ज्यादा अनुसूचित जाति के साथ कोई नेता नहीं बने। हमारे नेता ने हर कुर्बानी दी है और देते रहेंगे। हमारे नेता ने कह दिया है कि जब तक दलितों को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको आगे बढ़ाकर अच्छी शिक्षा और उनको अच्छे स्थान नहीं मिलेंगे, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये तो लोग घड़ी आए आंसू बहाते हैं, इनके पास करने में कुछ नहीं। ये तो हिंदू मुसलमान करने की राजनीति करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। विपक्ष लगातार जातिगत आरक्षण की मांग जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी, तो बीजेपी सरकार ने मान लिया, क्या कहेंगे? फिर दोहराइए। बीजेपी सरकार ने जातिगत आरक्षण के जातिगत जनगणना के लिए आदेश किया है, मान लिया, आप लोग मांग कर रहे थे, क्या कहना है आपका? हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और हमारा गठबंधन जो है, सबने मिलकर इतना जोर लगाया है, इतना प्रेशर डाला, उसके प्रेशर के दबाव में आकर ये निर्णय लिया गया। संबल से मुबारक अली की रिपोर्ट।